हम बात कर रहे हैं कोचाधामन विधानसभा सीट की, जहां से पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम राजद के टिकट पर इस बार चुनाव लड़े हैं। आपको पता होगा कि वक्फ कानून जब आया वो जेडीयू में थे, उसके जेडीयू को इस्तीफा देकर उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का टिकट लेने में वो सफल रहे और चुनाव लड़े। और आपको बता दें कि वर्तमान विधायक इजहार असफी वो एमआईएम को सपोर्ट किए हैं। इस बार उनके जो बेटे इम्तियाज असफी वो खुलकर एमआईएम को सपोर्ट किए हैं। बात करते हैं सरवर आलम एमआईएम से है, कोचाधामन विधानसभा, मास्टर मुजाहिद आलम राष्ट्रीय जनता दल, बीना देवी भाजपा से। यहाँ क्या नजर आ रहा है? देखिए, कोचाधामन में बिल्कुल वहां पे कोई ट्रेंगुलर फाइट की स्थिति नहीं है। वहां पे ट्रेंगुलर फाइट का कोई सीन नहीं है और वहां पे सीधे सीधे तौर पे मुकाबला एमआईएम और महागठबंधन के बीच में है। और वहां पे जो चीज देखने में आई कि दोनों में जबरदस्त मुकाबला है, क्योंकि कोई किसी से कम पड़ता वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। और इस मुकाबले में क्या होगा वहां, ये 14 तारीख को ही वाजे होगा। हाँ, एक चीज जो सिचुएशन के हिसाब से समझ में बात आ रही है कि अगर मास्टर मुजाहिद साहब का, चूंकि वहां पे ये भी बातें आ रही हैं, हम लोगों ने जो बातें की हैं लोगों से और जो रुझान जानने की कोशिश की है, तो वहां पे अगर मुस्लिम हिंदू वोट वहां पे जो राजद वालों का या महागठबंधन वालों का एक जताया जा रहा है कि मुस्लिम हिंदू वोट वहां पे महागठबंधन के उम्मीदवार को लालटेन के नाम पे हो, मास्टर मुजाहिद के नाम पे हो, वो गया है। वो अब प्रतिशत कितना प्रतिशत गया है वो एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर वोटों का, हिंदू के वोटों का प्रतिशत ज्यादा अगर बढ़ा है, मास्टर साहब को गया है, तो फिर स्थितियां बदल सकती हैं। मगर वहां पे मुकाबला सीधे तौर पे बिल्कुल कड़ा मुकाबला है और इस मुकाबले में वहां पे कुछ कहना मुश्किल है। आपसे जानना चाहेंगे कोचाधामन के बारे में कि जिस तरह से इम्तियाज असफी साहब प्रतिनिधि रहे हैं, इजहार असफी साहब के साहबजादे हैं उनके, वो जिस तरह से खुलकर सपोर्ट किए हैं और वो जिस तरह से वोट मांगने की कोशिश किए हैं, उनके अपने कार्यकर्ता होंगे, उनके अपने लोग होंगे, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, वहां पे दो बातें हैं। किशनगंज जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों में आप देखेंगे तो दो विधानसभा पे एमआईएम ने पूरी ताकत झोंकी, एक बहादुरगंज में और एक आपका कोचाधामन में। बहादुरगंज में चूंकि तौसीफ साहब की अपनी टीम है, उनका अपना एक लड़ने का तरीका है, 4 बार वो विधायक रह चुके हैं, उनका एक बड़ा तजुर्बा रहा है और उनके अपने वर्कर्स हैं, उनकी अपनी एक टीम है। आएंगे वहां, आएंगे अभी जी। पहले कोचाधामन, तो वही मैं बता रहा हूं। तो कोचाधामन बहादुरगंज से भी ज्यादा जो सबसे ज्यादा फोकस रहा एमआईएम का अपना, वो आपका कोचाधामन में रहा। उसके साथ साथ वो इजहार असफी साहब जो सिटिंग एमएलए हैं, उनकी जो पूरी एक ताकत थी, वो पूरी ताकत भी एमआईएम की ताकत के साथ जुड़ गई। चूंकि वो एमआईएम से जीते थे पिछले बार और अच्छे खासे मार्जिन के वोट से जीते थे, वहां पे उनकी अपनी एक पकड़ है, उनका अपना एक असर है। तो उससे जाहिर सी बात है कि उस एमआईएम की अपनी मेहनत, इजहार असफी साहब की पूरी ताकत, उनके लड़के गुड्डू असफी साहब और उनकी पूरी टीम की ताकत, ये दोनों ताकत एक बड़ा फैक्टर रहा, जिसके नतीजे में सरवर साहब का ग्राफ बढ़ता गया। और जिस तरह से लोग बता रहे थे कि मास्टर मुजाहिद साहब ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद जेडीयू को छोड़ा और उसके बाद उन्होंने जो है राजद को ज्वाइन किया और फिर राजद का टिकट लेने में वो सफल रहे, तो लोगों में एक था कि मास्टर मुजाहिद साहब जो है वो आराम के साथ और इजी वे पे निकाल लेंगे, तो वो चीज नहीं दिखाई दी। बड़ा टफ है वहां पे, मुकाबला जबरदस्त है और इस मुकाबले में कुछ भी वहां हो सकता है। वहां पे वो एक ऐसा सीट है जो ट्रेंगुलर फाइट नहीं है, वहां से
कांग्रेस की सॉरी भाजपा की वीणा देवी हैं कैंडिडेट, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र वहां पे है, हिंदू वोटर्स की संख्या कम है, उसमें भी कुछ अनुमान ये लगाया जा रहा है कि हिंदू वोटर्स जो है लालटेन भी गए हैं, मास्टर साहब को अपने उनके व्यक्तित्व पे गए हैं, या लालटेन के नाम पे गए हैं, या महागठबंधन के जो असरात है उस पे गए हैं। तो इसलिए वहां सीधे तौर पे दोनों में मुकाबला है। कोचाधामन में MIM वर्सेस आमने सामने की महागठबंधन। जी।